आज मैं बनाऊंगी एकदम शादियों जैसी हलवाई स्टाइल आलू गोभी की बहुत ही बढ़िया चटपटी मसालेदार सब्जी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो आइए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गोभी लेकर उसके डंठल अलग करने के बाद गोभी को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और काटने के बाद अच्छे से धो भी लिया है। तो हमें गोभी के ना छोटे पीसेस नहीं करने, बड़े बड़े करने हैं। तो डंठल वगैरह तोड़ने के बाद ये करीब 800 ग्राम गोभी है और साथ में ही मैंने यहाँ पर लिए हैं इस तरह से कटे हुए आधा किलो आलू। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ना सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मैं आज गोभी की सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते तो जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसमें आप ये सब्जी बना सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर इस गर्म तेल में हम डालेंगे आलू। आलू बड़े ध्यान से डालिए, तेल आपके हाथों पे ना गिरे। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल सब्जी, इसलिए आलू और गोभी दोनों को फ्राई करके फिर ये सब्जी बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। और जब आलू फ्राई होकर इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएं, तब हम इन्हें ऑयल में से निकाल कर एक जाली पर रख लेंगे। पहले जाली पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निचड़ जाए। उसके बाद हम इन्हें एक बर्तन में रख लेंगे और अब इसी गर्म ऑयल में हम कटी हुई गोभी भी डाल देंगे। तो अपनी कढ़ाई और ऑयल के हिसाब से जितनी गोभी एक बार में आ जाए उतनी एक बार में फ्राई कर लीजिए और बाकी बची हुई दूसरे बैच में फ्राई कर लीजिए। और गोभी के साथ ही हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, जैसे आलूओं में किया था। तो जो पहले नमक ऐड किया था वो तो आलूओं में एब्जॉर्ब हो गया होगा, आलूओं में बढ़िया टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा गोभी के लिए भी मैंने इसमें ऐड किया है। और बस अब गैस की फ्लेम को सेट करते हुए हमें गोभी को भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, सारी गोभी को मैंने 2 बैचेस में फ्राई कर लिया है, इस तरह का बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। आलू गोभी दोनों फ्राई हो चुके हैं। तो अब बारी है तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर मैं इन्हें फिर से गर्म कर लूँगी। मैंने वही वाला तेल लिया है जिसमें आलू और गोभी फ्राई किए हैं। आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर जीरा। और जैसे ही जीरा अच्छे से तड़क जाए तो इस तरह से छोटे छोटे कटे हुए 2 बड़े साइज के प्याज भी ऐड कर देंगे। और फिर ये जो प्याज है ना, इन्हें हमें थोड़ा सा नरम होने तक पका लेना है, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट करने हैं भूनकर। और जब प्याज हल्के से नरम हो जाएं, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच भरकर लहसुन। बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून। और 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून भरकर बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। गोभी की सब्जी में अदरक का जो फ्लेवर आता है ना, उससे गोभी बहुत ही बढ़िया बनती है, लाजवाब स्वाद वाली बनती है। तो अदरक आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और अब ये अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ भून करना हम लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, प्याज, अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं, यानी कि पक चुके हैं और इनके पकने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें जाएंगे इस तरह से छोटे छोटे कटे हुए 4 मीडियम साइज के टमाटर और साथ में जाएंगी 3 से 4 इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही जाएगा आधा छोटा चम्मच नमक। टमाटर के साथ नमक ऐड कर देना तो टमाटर थोड़ी जल्दी पक जाते हैं। और नमक उस हिसाब से ऐड करना है, मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है, सिर्फ तड़के के हिसाब से, क्योंकि आलू और गोभी को फ्राई करते हुए हमने ऑयल में नमक ऐड किया था। तो अगर कम लगेगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। तो नमक का खास ध्यान रखिए। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम टमाटरों को पकने तक पकाएंगे, यानी कि नरम होने तक पकाएंगे। पर टमाटरों को हम पकाएंगे ढककर। ढककर पकाने से क्या है कि टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अब हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। ढककर पकाने के बाद अब ये जो टमाटर हैं अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम। और अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच जाएगा लाल मिर्ची पाउडर। 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर भी जाएगा इसमें। और अब ना गरम मसाले की जगह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर किचन किंग से फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और सब्जी को बढ़िया सा लुक देने के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे। और 1/4 चम्मच जाएगा चाट मसाला। सब्जी का स्वाद बढ़िया चटपटा बनेगा। और इतने सारे मसाले डालने से सब्जी बहुत बढ़िया मसालेदार बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हलवाई स्टाइल मसालेदार चटपटी सब्जी आज बना रहे हैं। तो बिल्कुल वही स्वाद आएगा जब आप इसी तरीके से बनाएंगे।
तो अब गैस की सिम फ्लेम पर ना हम मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। मसाला भूनने के बाद तड़का हमारा हो जाएगा तैयार। मसालों को थोड़ी सी देर पकाने के बाद अब ये बढ़िया सा तड़का हो चुका है तैयार। और बस अब इसमें जाएंगे ये फ्राई किए हुए गोभी और आलू। और गोभी और आलू डालकर ना हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच पानी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या है कि नमक मिर्च मसाले हैं, जो तड़का है हमारा जो बढ़िया सा तैयार किया है, वो आलू गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मॉइस्चर बनेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि ड्राई है एकदम मसाला भी और सब्जी भी, तो लुक भी बहुत अच्छी आएगी सब्जी की, और सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया आएगा, क्योंकि नमक मिर्च मसाले तड़का सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी कि रस मिस जाएंगे, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी चटपटी मसालेदार। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब गैस की सिम फ्लेम पर अब इन्हें हम ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे मसाले तड़का अच्छे से सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, रस मिस जाएंगी। 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाने के बाद अब इसमें जाएगा खूब सारा हरा धनिया। ये धनिया ना सब्जी के टेस्ट को और लुक को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।